अभी हम फलका प्रखंड के पीर मुकाम पंचायत दरमाही उच्च विद्यालय में मौजूद हैं, जहां आज स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी आए और रिमोट से यहां पर शिलान्यास किए हैं। और शिलान्यास जो किए, यहां पर सभी नेतागण थे और कई मंत्री भी थे, साथ ही साथ सरकारी कर्मी यहां पे मौजूद थे और साथ ही साथ गण्यमान्य की काफ़ी भीड़ थी। और चिलचिलाती धूप में जो स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पे मंगल पांडे जी आए थे, उसे देखने के लिए, फूल बरसाने के लिए भी एक लाइनें लंबी कतारें भी लगी हुई थी। स्वास्थ्य बिहार, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, बढ़ता और बदलता बिहार के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। स्वास्थ्य मंत्री जी फिर से संकल्प वो कूड़ा विधायक आ रही हैं वहाँ कविता के साथ बहुत बहुत स्वागत। 1,57,00,000 रुपए की लागत से 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन और साथ ही 20,74,00,000 रुपए की लागत से 35 प्रीफेब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। मैं सदस्य बिहार विधानसभा माननीय सदस्य बिहार विधानसभा श्रीमती कविता देवी का भी बहुत बहुत स्वागत है। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हट्टुले पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दोष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। और ग्रामीण भाइयों, आपकी चिकित्सा का ख्याल बिहार सरकार कर रही है और बिहार के स्वास्थ्य हमारे वार्ड हास्ता जी, उन्हीं के वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है। चलिए शुभम, बस हो गया। आज के पावन धरती पे प्रखंड में माननीय स्वास्थ्य मंत्री विधि मंत्री सर श्री मंगल पांडे सर का हार्दिक अभिनंदन से आग्रह है कि एक जोरदार ताली से किया जाए। मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार सर। अब सरकार जनता को मौलिक और मूलभूत स्तर के और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध हेतु श्री निखिल चौधरी जी से, श्री माननीय पूर्व सांसद आदरणीय श्री निखिल चौधरी जी से आग्रह है। बिहार के हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री मंच पर आसन की कुर्सियों को खाली कर दें ताकि हमारे मीडिया के कर्मीगण बैठे। इसमें पुष्प भेंट कर सिविल सर्जन महोदय से और जैसा कि मुझे जिस मंडल में यह कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस मंडल के अध्यक्ष अनुज मंडल जी अपने पदाधिकारियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अनुज मंडल जी, आदरणीय चंद्रभूषण ठाकुर जी हमारे पूर्व भाजपा के अध्यक्ष और हमारे नेता माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे रमन झा जी, कोढ़ा भाजपा के मंडल महामंत्री माननीय भोला झा जी हमारे कोलासी मंडल के अध्यक्ष हैं, वो माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। राजेश जी बगल के राहता पंचायत के हमारे मुखिया हैं, पार्टी के नेता हैं, आदरणीय राजेश मंडल जी, उनसे भी अनुरोध है कि आप मंत्री जी तक पहुंचे, उनका स्वागत करें।
परमानंद शर्मा जी, आप अपने पदाधिकारियों के साथ आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला के प्रवक्ता हैं और बरारी विधानसभा के प्रभारी हैं। माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। राजेश मरांडी जी हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। परमानंद शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, फलका मंडल मुख्यालय का। हमारे विनोद दूसरी बार मुखिया है, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। बलराम शाह जी झा जी हमारे किसान मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, यहाँ के पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं। आदरणीय डोमन चौधरी जी, जो कि डोमन चौधरी जी सब पंचायत समिति सदस्य, पूर्व के मुखिया, हम सबों के नेता, प्रमुख हैं, ब्लॉक की माननीय सदस्य हैं। मनोज मंडल जी हमारे नेता भी हैं। मुकेश पासवान जी, पिंटू यादव जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। अखिलेश मेहता जी कोढ़ा विधानसभा के नेता हैं, मंडल के उपाध्यक्ष हैं। प्रदीप केसरी महामंत्री हैं। ओम प्रकाश बिहार के नेता हैं। चंदन खाजी ठीक करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर रहा है। इसीलिए विभिन्न जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर बनाने के काम को काफ़ी गति दिया गया है। आज कटिहार जिले में 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त एक 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास हुआ है और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के शिलान्यास का कार्य यहाँ संपन्न हुआ है। जो सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो 4 महीने में सभी को मिला है, तो हमारी खुशी दुगनी है। और हम मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि इनकी दया दृष्टि इसी तरह कटिहार जिला में होती रहे। और जहाँ तक कि भाई साहब का बहुत अच्छा योगदान, आप लोग भी जानते ही होंगे, जब कोरोना काल में हम लोग थे तो भाई साहब उन्हीं का देन है कि आज हमारे यहाँ 26 वेल सेंटर का अब अपग्रेड किया गया है। और हमारे यहाँ और अभी जो शिलान्यास और उद्घाटन का दौर चल रहा है, जिसमें हम एक ही बात कहना चाहेंगे अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि भाई साहब आपकी बहुत बड़ी देन है कि सब पंचायतों में ये हेल्थ एंड वेलनेस का सेंटर तैयार हो रहा है। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। हम हमारे माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि और भी जो समुचित कमी रह गई है, कुछ कमियां हैं डॉक्टर की, उसको भी पूरा जल्द से जल्द करें, जिससे कि स्वास्थ्य की ओर से उचित व्यवस्था हो। युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। 24 घंटा अंदर कहीं भी कुछ बात हो जाती है तो ये पहले वहाँ पे जा पहुँचते हैं और समाज को अपनी निजी कोष से जो देना होता है वो देते हैं। अनुज जिसे जानते हैं, आज स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पे आए हुए थे और रिमोट से जो है कि यहाँ पर शिलान्यास किए हैं। पीर मुकाम पंचायत में काफ़ी प्रशंसा का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पे एक ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो है एक मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का आना और यहाँ से जो है एक पूरे कटिहार जिले का जो है आज 41 सेंटरों का जो है यहाँ से शिलान्यास रिमोट द्वारा हुआ। ये बड़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि मंत्री जी अब गांव तक पहुँच रहे हैं। ये सभा की बात है। तो ये तो आपका सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि आप सब भाजपा प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो आप सब यहाँ पे मंत्री तक साहब को यहाँ पर लाने का सबसे बड़ा सहयोग। देखिए उनकी ही इच्छा हुई, जैसा कि हम विभाग के लोगों ने बताया कि मंत्री जी की इच्छा हुई कि कटिहार में एक जगह प्रोग्राम कराइए और गांव में कराइए। उनका विचार था कि जब तक हम गांव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम सही तरीके से जान नहीं पाएंगे कि हम जो वहां से ऊपर से जो भी मूलभूत सुविधा मुहैया कराते हैं वो गांव तक पहुंचता है कि नहीं। अनुज जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि यही एक स्वास्थ्य केंद्र था जो यहाँ पे पूरा चरमराया हुआ था। आप इसका स्टेटमेंट बयान भी दिए थे, जो हम खबर भी चलाए थे। आज दरमाही में जो जनता परेशान थे कि प्रसव महिलाओं से लेके कई सारे घटनाओं तक, जो यहाँ से जाने के लिए 15 से 16 किलोमीटर फलका जाना पड़ता था, आज क्या आपके चैनल के माध्यम से हम दो बार जो है ना इस जर्जर अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो है आपके चैनल के माध्यम से विभाग को जो है ना इसकी सूचना देने का प्रयास किया। लगभग 45-50 साल पहले यह बिल्डिंग बना हुआ है और लोकल बालू जो होता है वो सारा चीज़ उपयोग करके इस बिल्डिंग को बनाया गया था।
हालांकि काफ़ी दिन हो गया, अभी थोड़ा सा जर्जर अवस्था में जो है कुछ सालों से था, और इस नए भवन के बनने से यहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के उस विभाग के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। आप भाजपा प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि फलका समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे है, लेकिन गरीब को एक अल्ट्रासाउंड नहीं रहने के कारण वो यहाँ से पूर्णिया जाते हैं, कटिहार जाते हैं, जो वहाँ पर उसको कम से कम 2000-2500 रुपये अल्ट्रासाउंड में लग जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके चैनल से के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि अगर कुछ मूलभूत समस्याओं का अभाव है हल्का स्वास्थ्य केंद्र में, उस मूलभूत समस्या को जो है सरकार तक पहुँचाना, सरकार जो है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगी। हर बार प्रयास करती है, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अल्ट्रासाउंड की अगर कमी है तो निश्चित तौर पर सरकार जो है उसको मुहैया करेगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल है, मैं भारतीय जनता पार्टी। मेरे दोस्तों याद रखना, आयुष्मान भारत जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया, लेकिन हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी को लगा कि कहीं न कहीं हमारा ऐसा वर्ग छूट रहा है जो उस दायरे में नहीं आता है, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि हम आयुष्मान भारत कार्ड उसको मिले। तो राज्य सरकार की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को सलाह देकर इसको धरती पर अगर कोई साकार करने का काम किया तो उसका नाम मित्रों मंगल पांडे है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल में जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, आप कह सकते हैं बिहार प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए 20 साल पूर्व की जो सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा का क्या स्थिति था। जब उनको मौका मिला तो गांव-गांव जाकर के उन्होंने चरवाहा कॉलेज खोलने का काम किया, लोगों को कलम के बजाय लाठी देने का काम किया। लाठी पिलावन, तेल पिलावन, लाठी घुमावन, याद है ना आप लोगों को? बहुत जो है दूरी पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे बगल पंचायत में या गांव में ऐसा बन रहा है तो सारा जो गरीब गुरबा है उनको जो है उतना दूर नहीं जा सकता है, तो नज़दीक में वो अपना इलाज करा सकता है। बहुत दिन से ये तरफ रहा था कि पुराना बना हुआ भी था स्वास्थ्य केंद्र, जो पूरा जो है जर्जर स्थिति में था, कोई काम करने इसमें हो रहा था। अब नया जो बन रहा है, हम लोग को जो है बहुत खुशी है, पूरा ग्रामीण को खुशी है कि एक ऐसा बन रहा है जो कि करीब महिला सबका जो है डिलीवरी हो या ऐसा समस्या हो तो नज़दीक में जो है हो जाएगा। दूर बात समझते हैं कौन आखिर यहाँ के सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं गण हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र के जो मरीज हैं वो 2000-2500 रुपया नहीं दे पाते हैं, जो पूर्णिया कटिहार से जाना पड़ता है। क्या मांग करते हैं? हम तो पंचायत समिति का बैठक में भी बराबर इस बात के मुद्दा को उठा रहे हैं, और लगभग हम 3-4 बार उठा चुके हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग में जो है यहाँ फलका का जो है स्वास्थ्य केंद्र में जो है अल्ट्रासाउंड नहीं है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लेडीज डॉक्टर का भी ज़रूरी है। और एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसे रेफर कर दिया जाता है, छोटी मोटी घटनाओं को यहाँ पे इलाज किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर का कमी है, और मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग से कि डॉक्टर का तैनाती किया जाए, और अल्ट्रासाउंड का तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर खुलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, पंचायत के मुखिया जी विनोद मिर्धा जी भी अल्ट्रासाउंड जो हॉस्पिटल में नहीं है उसके लिए मांग किए, और साथ ही साथ लेडी डॉक्टर नहीं है उसके लिए भी मांग किए हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे, कई सारे मंत्री नेतागण आए हुए थे, साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ सरकारी कर्मी आए थे, सभी गुलदस्ता देकर, माला पहनाकर, दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ जो यहाँ पे मुखिया जी कह रहे हैं, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, इन बातों को सुनेंगे। और क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ छोटी मोटी बीमारी ही इलाज हो सकती है, और बड़ी इलाज जब भी बड़ी घटना घटती है तो उसे बाहर रेफर कर दिया जाता है। और कहते हैं मुखिया जी
कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, इसे जल्द से जल्द दिया जाए। जो गरीब परिवार के तख्ते के मरीज या कोई भी आते हैं, अचानक उसे बाहर रेफर कर दिया जाता है। और आप इस वीडियो को देख लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर बताएंगे क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड और लेडी डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। आगे देखें। जय हिंद। सेवा होगा, बच्चा सबको टीका दियाएगा, ये सब बात आपका मंत्री भाई है, समझता है। और इतना ही आज हम कहेंगे कि आपका जो स्वस्थ समझ के जो आपका मांग है उसके लिए हम जरूर मुख्यमंत्री जी से लेके आपको देंगे। कहाँ गेलो रे देखबे न करे नाम पकड़ लके नहीं गेले नाम पकड़ लके नहीं गेले ना